ज्ञानम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ये वीडियो ऑन कर लो। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का स्वाध्याय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। अभी तक जो विषय चला उसका थोड़ा सा सिंहावलोकन कर लेते हैं, ठीक है ना। परिचित है ना शब्द से सिंहावलोकन, यानी अभी तक हमने पीछे क्या समझा है उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। प्रवचन सारजी परमागम 3 महाअधिकारों में डिवाइडेड है। अधिकार तो इसमें 4 हैं। चौथे अधिकार का नाम परिशिष्ट है, जिसमें 47 नियमों की चर्चा की है। और मुख्य मूल उसमें 3 महाअधिकार हैं, जिसमें पहले अधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और चरणानुयुक्त चूलिका सूचक चूलिका। और चौथा परिशिष्ट 47 ने। जो पहला महाअधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, उसमें 4 लघु अधिकार हैं, जिसमें ज्ञान स्वभाव और सुख स्वभाव की चर्चा की गई। शुद्धोपयोग, ज्ञान स्वभाव, सामान्य ज्ञान का स्वरूप समझाया और शुभाधिकार के आधार से शुभ भाव परिणामों का स्वरूप समझाया, शुद्ध परिणामों का स्वरूप समझाया। जो दूसरा महाअधिकार है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, ये 3 लघु अधिकारों में डिवाइडेड है। जिसमें पहला लघु अधिकार आता है द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है। दूसरा आता है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन महाअधिकार, अलघु अधिकार। और तीसरा आता है ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार में ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का स्वरूप समझाएंगे। द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में द्रव्य के विशेष यानी कि भेद करके समझाएंगे। और द्रव्य सामान्य स्वरूप अधिकार जो चल रहा है, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, इसके अंतर्गत द्रव्य का सामान्य स्वभाव समझा रहे हैं अखंड भाव से। जो द्रव्य सामान्य महाअधिकार है, ये 93 से 126 नंबर गाथाओं तक डिवाइडेड है। 93 नंबर की गाथा से शुरू होता है और 126 नंबर की गाथा तक इसमें वस्तु स्वरूप समझाया जाता है। जिसमें आचार्य देव सबसे पहले द्रव्य का स्वरूप समझाते समय पदार्थ को समझाया उन्होंने कि द्रव्य गुण और पर्याय ये सब पदार्थमय है। और ऐसे द्रव्य गुण स्वरूप पर्याय को नहीं जानने वाला, नहीं समझने वाला जीव पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि है। पदार्थ के स्वरूप को नहीं समझने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। उस मिथ्या दृष्टि को पर समय ऐसा नाम दिया। और जो पर्यायों में ही लीन रहता है उसको पर समय कहते हैं। लेकिन जो द्रव्य के स्वरूप को जानता है, स्वभाव को जानता है, ऐसे उस सम्यक दृष्टि जीव को स्वसमय कहते हैं। पर समय स्वसमय का स्वरूप समझाने के पश्चात किन पर्यायों में लीन है वो, कि मनुष्य आदि आदि रूप जो स्थूल पर्याय हैं, या यूं कहो जो पर्यायों के भेद प्रतिभेद कर समझाने से द्रव्य सामान्य पर्याय समझाई, जिनको हम द्रव्य पर्याय कहते हैं, असामान्य जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। ऐसी असामान्य
असमान जाति द्रव्य पर्यायों में जो लीन है वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा स्वरूप समझाया। और अब 96 नंबर की जो गाथा है, इस 96 नंबर की गाथा में भाव समझा रहे हैं कि स्वभाव को नहीं छोड़ने वाला, उत्पाद में रहने वाला वो जो द्रव्य है वो किस प्रकार से परिणमित होता है, अर्थात उसका पर्याय भाव किस प्रकार का है। पेज नंबर 250 है, 250 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 96 है, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की यहाँ पर चर्चा चल रही है। और यहाँ आचार्य देव हमको समझाते हैं कि सब भावो ही सहावो गुणेहिं सगपज्जैहिं चित्तेहिं दव्वस्य सव्वकालम् उपाददव्य धुवत्तेहिं सर्वकालमय गुणमय अरु है। सभी कालों में गुणमय है, अर्थात हमेशा गुणमय रहने वाला है। और भांति भांति पर्याय स्वरूप, तो भांति भांति पर्याय रूप परिणमित होने वाला है। तो भांति भांति के दो अर्थ है ना, एक तो दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय होने से, अलग अलग होने से, छह द्रव्यों की अलग अलग पर्याय हो जाने से भांति भांति। और एक ही द्रव्य में अनंत गुण है और अनंत गुणों के अनंत पर्याय है, तो उन अनंत पर्यायों को यहाँ पर भांति भांति पर्याय कहा है। ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान रूप कहलाएगी, दर्शन गुण की पर्याय दर्शन रूप कहलाएगी, चारित्र गुण की पर्याय चारित्र रूप कहलाएगी। तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य आदि की पर्याय ये क्या हो गई, भांति भांति की पर्याय। ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय क्या हो गई, भांति भांति की पर्याय। तो सर्व काल में गुणमय अरु है, भांति भांति पर्याय स्वरूप, वह उत्पाद द्रव्यमय जो अस्तित्व द्रव्य का सहज स्वरूप। अस्तित्व कैसा है कि अस्तित्व वय उत्पाद और द्रव्यमय है। अस्तित्व कैसा है, सत्ता कैसी है कि वह वय स्वभाव वाली है, उत्पाद वय स्वभाव वाली है और द्रव्य स्वभाव वाली है। और यह वस्तु का सहज स्वरूप है, सहज ही है, ऐसी ही है। इस वस्तु को किसी ने बनाया नहीं है, किसी के द्वारा की गई नहीं है। वस्तु का सहज ही स्वाभाविक ऐसा ही स्वरूप है। जैसे गन्ने में सहज ही मिठास है, नमक में सहज ही खारापन है, घी में सहज ही चिकनाहट है, ऐसे ही द्रव्य सहज ही कैसा है कि उत्पाद व ध्रुव अस्तित्व वाला है ना। और वह अस्तित्व दो प्रकार का समझाया था, याद है किसी को दो प्रकार का अस्तित्व कैसे समझाया था, बताओ। सादृश्य स्वरूप सादृश्य अस्तित्व। अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। हाँ, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूपास्तित्व। स्वरूप अस्तित्व। हाँ, सादृश्य अस्तित्व यानी कि सभी द्रव्यों का जो अस्तित्व है सभी है, और सभी कैसे हैं तो सभी का स्वरूप समझाया। मनुष्य है पर भांति भांति के हैं, दुनिया है तो कैसी है दुनिया, कितने देशों में डिवाइडेड है, आदि आदि, ऐसा है ना, ये सब समझाते हैं। तो ऐसे बोला उन्होंने कि अस्तित्व है, सादृश अस्तित्व, वस्तु है कैसी है, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ऐसा। तो इसको कहते हैं स्वरूप अस्तित्व, जब भेद करते हैं। और सादृश अस्तित्व यानी कि है, वस्तु या पदार्थ है, और वो पदार्थ कैसा है कि उस पदार्थ के लक्षण बनाए। कौन कौन से लक्षण बनाए, उत्पाद व ध्रुव द्रव्य गुण पर्याय। समझ में बात। पेज नंबर 250 है यहाँ, और गाथा नंबर 96, 96 नंबर की गाथा है। ठीक, चलो। तो अब क्या कहते हैं, अब इसके 96 नंबर की जो गाथा आचार्य कुंद कुंद देव ने कही है, उस पर आचार्य अमरचंद्र देव तत्व प्रदीपिका नामक टीका करते हैं और हमें इस गाथा का भाव समझाते हैं। और वे कहते हैं, 251 नंबर का पेज देखो, ध्यान से समझो। अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। अस्तित्व किसको कहा है, सत्ता को। तो सत्ता यानी कि तीन सत, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। तो बोल रहे कि द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना। और ये द्रव्य गुण पर्याय कैसा है कि उत्पाद व ध्रुव युक्त है। समझ आई बात। माने आप द्रव्य गुण पर्याय को उत्पाद व ध्रुव के बिना नहीं समझा सकते, और उत्पाद व ध्रुव को द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं समझा सकते। ये दोनों कैसे हो गए, अविनाभावी संबंध वाले हो गए। माने शक्कर को मिठास के बिना नहीं पहचाना जा सकता, और मिठास को शक्कर के बिना नहीं पहचाना जा सकता। समझ आई बात। दोनों को एक दूसरे का आश्रय आश्रय है ना, माने एक ही वस्तु है, वो स्वभाव तो एक ही है उसका, पर वो लक्षण लक्षणा भेद है जो उसमें लक्ष्य आदि भाव है, उसकी अपेक्षा से वहां पे वो समझा रहे हैं।
कि अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। तो किस अस्तित्व की बात कर रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो अस्तित्व है वो स्वभाव है। वो किसका स्वभाव है? प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव है। पदार्थ और द्रव्य एकार्थवाची होते हैं। यहाँ पे हमें यह बात अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। ठीक। कहीं कहीं पे उन्हें नो तत्व भी कहा। जैसे आप पढ़ते हो ना नो पदार्थ, नो पदार्थ पढ़ते हो ना, नो तत्व पढ़ते हो, तो तत्व और पदार्थ एकार्थवाची हो जाते हैं, नहीं हो जाते? हो जाते ना। और यहाँ पे पदार्थ और द्रव्य एकार्थवाची हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे भी हो रहे हैं। लेकिन किसी अपेक्षा से द्रव्य पदार्थ और तत्व में अंतर भी करते हैं। व्याकरण का अंतर है, वो संज्ञा का अंतर है। संज्ञा समझते हो किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम ये दो चीजें समझते हो? संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने नाम, किसी वस्तु को नाम से पहचानना। और सर्वनाम माने नाम ना कहकर ये वो वह यहाँ संज्ञा आदि के भावों से। स्थान पर यूज होने है ना? वाले शब्द। हाँ, समझे ना? ए इधर आओ, ए उधर जाओ, तो ए कौन है? वो जिसको इधर उधर कर रहे हैं हम, है ना? तो वो ए कोई है नहीं, लेकिन वो आमुख उसका एक नाम है, उसकी एक संज्ञा है। लेकिन उसी संज्ञा वाले वस्तु को या पदार्थ को या द्रव्य को या जीव को यह वह ये वो आदि कहकर जब हम संबोधन करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यानी कि सभी पे लागू हो जाए। और संज्ञा माने जो सब पे लागू नहीं होंगे, जिसका जो नाम है उसी पे लागू होंगे। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा व्याकरण बीच बीच में इसलिए सिखा रहे हैं कि बात आगे बातें आपको ताकि समझ में आए। पीछे भी क्वेश्चन आया था ना संज्ञा से संबंधित कि संज्ञा लक्षण आदि किसको कहेंगे? संज्ञा लक्षण और प्रयोजन। तो बात समझ में आ गई थी संज्ञा लक्षण और प्रयोजन में क्या अंतर होता है? आ गया था सभी को समझ में? पढ़ा था, याद है, भूल गए? है ना? चलो अब आगे चलते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। ठीक, कैसा स्वभाव है? और वह माने कौन? सर्वनाम। किसकी बात कर रहे हैं? अस्तित्व की। और वह जो अस्तित्व है ना वो कैसा है कि अन्य साधन से निरपेक्ष, अर्थात उसको होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है ना? कोई वस्तु है, बोले है, क्यों है? तर्क नहीं है इसके अंदर। पकड़ में ही बात? क्या मतलब बतला रहे हैं वो? इसमें कोई तर्क नहीं है। ईश्वर ने बनाया है? नहीं। बिग बैंग थ्योरी से कन्वर्ट हो गया? नहीं। समझ में बात? नहीं समझ में? मनुष्य की उपज है? नहीं। किसी के द्वारा यह अस्तित्व या सत्ता बनाई गई नहीं है। कैसी है? स्वयंभू है। 16 नंबर की गाथा याद है ना? इसी इसी प्रवचन सार जी में 16 नंबर की गाथा स्वयंभू गाथा। अपने स्वभाव से है। कारक। हाँ, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। स्वभाव के है ना, स्वयं के षटकारक, है ना वो। तो क्या कहते हैं? अन्य साधन से निरपेक्ष, अर्थात जो किसी के द्वारा नहीं किया गया, किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, ऐसा होने के कारण कैसा है? अनादि अनंत होने से। अनादि अनंत क्यों है? अगर कोई बना सकता है तो कोई मिटा भी सकता है। समझे नहीं समझे? यदि कोई बना सकता है तो कोई मिटा भी सकता है। तो क्रिएटर होगा तो डिस्ट्रॉयर भी होगा। तो वो अनादि अनंत नहीं हो सकती। तो कब से है? कि अनादि से है। क्यों? क्योंकि किसी के द्वारा नहीं बनाई गई। और कब तक रहेगी? कि अनंत तक रहेगी, क्योंकि इसकी सत्ता का कभी नाश होने वाला नहीं है। इसकी सत्ता किसी के आश्रित नहीं है। देखो, ऑक्सीजन नहीं होगी तो अग्नि नहीं होगी, ऐसा ही है ना? ऑक्सीजन नहीं होगी तो अग्नि नहीं होगी। अच्छा, तो जीव नहीं होगा तो पुद्गल भी नहीं होगा, और पुद्गल नहीं होगा तो जीव भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आलोकाकाश है ना या नहीं है? और 5 द्रव्य नहीं है वहां पर, तो आलोकाकाश की सत्ता को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? आलोकाकाश की सत्ता अन्य 5 द्रव्यों की सत्ता नहीं होने से प्रभावित हो गई क्या? प्रभावित नहीं हुई। अर्थात जिसकी जो सत्ता है वो अपने आश्रित है, किसी अन्य के आश्रित नहीं है। मैं हूं तो अपने आश्रय से हूं, अन्य के आश्रय से नहीं हूं। ओहो, क्या कह रहे हैं आचार्य देव? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? कि भैया धन नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, मान नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। क्यों? ऐसा है या नहीं है? आमुक नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, देह नहीं होगी तो हम नहीं होंगे, पुण्य आदि नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। बात समझ रहे? देह मरा तन उपजत अपनी उपज जान, याद है ना? नपुंसक। यहाँ क्या कह रहे हैं?
मैं हूं, देह नहीं हूं। मेरी सत्ता है, देह से नहीं है। जीव की सत्ता है, पुद्गल से नहीं है। पुद्गल की सत्ता है, जीव से नहीं है। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? कर्म है, हाँ है। किससे है उसकी सत्ता? अपने से है, मेरे से नहीं है। मैं हूं, हाँ हूं। मेरी सत्ता है, किससे है? उदय से नहीं है। उदय से नहीं। मैं किससे प्रभावित हो रहा हूं? जिससे मेरी सत्ता नहीं है उसी से प्रभावित हो रहा हूं ना, या नहीं? क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? अन्य साधन से निरपेक्ष होने के कारण, अर्थात जिसकी जो सत्ता है वो सत्ता कैसी है? अन्य साधन से निरपेक्ष है। और निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत है। और अनादि अनंत होने से तथा अहेतुक, कोई उसका हेतु नहीं है। क्यों है? क्या हेतु देंगे आप? शक्कर की मिठास का क्या हेतु है? कोई हेतु नहीं। तिलों में तिल में तेल है, इसका हेतु बताओ। हेतु समझते हो? कारण। क्यों है? किस लिए है? किसने डाला? कोई कारण नहीं। गाय घास खाती है, दूध में चिकनाहट आती है। घास में चिकनाहट होती है क्या? बोलो। निकाल लो घास में से फिर। जो गाय घास खाकर दूध में से घी निकलता है ना, तो वही घास तुम खाकर घी पैदा कर लो अपने शरीर के अंदर। कुछ बात समझ में नहीं? वही घास मैं खाऊंगा तो मेरे शरीर में घी या दूध बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अहेतुक समझना ध्यान से, अहेतुक। हेतु नहीं है उसका, है स्वभाव से है। कैसा है उसका स्वभाव? स्वयंभू स्वभाव है, किसी के द्वारा किया गया नहीं है, ऐसा ही है। ठीक। तो वो क्या कहते हैं? अहेतुक। और एक रूप वृत्ति से, मतलब जैसी है वैसी ही परिणमित होती है। जीव है तो सदैव जीव ही रहने वाला है। पुद्गल है तो सदैव पुद्गल ही रहने वाला है। अधर्म है तो सदैव अधर्म ही रहने वाला है। धर्म है तो सदैव धर्म ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है एक ही क्रिया एक समय में पाप हो गई, दूसरे समय में पुण्य हो गई। ऐसा नहीं है द्रव्य का स्वरूप। कोई वस्तु किसी समय अच्छी हो गई, अन्य समय बुरी हो गई, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। कैसा है? एक रूप से प्रवर्तमान। जीव सदैव जीव रूप से ही प्रवृत्ति करेगा। निगोद में हो या सिद्धालय में हो, जीव सदैव जीव ही रहने वाला है। पुद्गल सदैव पुद्गल ही रहने वाला है, अन्य रूप प्रवृत्ति करने वाला नहीं है। और मात्र जीव पुद्गल धर्म में नहीं, ज्ञान सदैव ज्ञान ही रहने वाला है। दर्शन सदैव दर्शन ही रहने वाला है। चारित्र सदैव चारित्र ही रहने वाला है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप ही रहने वाली है। दर्शन की पर्याय दर्शन रूप ही रहने वाली है। आप स्वतंत्र होते जा रहे हो। आप देखो कैसे आपको स्वतंत्र कर रहे हैं वस्तु का स्वरूप समझाकर। वस्तु की स्वतंत्रता, वस्तु का स्वरूप, उसके अहेतुक भाव समझाकर वो क्या समझा रहे हैं? क्या कर सकते हो तुम? बोलो। जीव सदैव जीव ही रहेगा, तुम सदैव जीव ही रहोगे। तुम्हारे अनंत गुण सदैव अनंत गुण ही रहेंगे। अनंत गुणों की जो पर्याय जिस रूप होनी है उस रूप ही रहने वाली है। क्या लिखा है? एक रूप वृत्ति से सदा ही, सदा माने अनादि अनंत काल तक, जब तक वह वस्तु है रहेगी। है ना? कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। कब से है? अनादि काल से है। वह अस्तित्व किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। और कैसा है? अहेतुक है, उसका कोई कारण नहीं है। और एक रूप वृत्ति से सदा प्रवर्तता होने के कारण, है ना? एक रूप प्रवृत्ति से सदा वर्तता होने के कारण, प्रवर्तता होने के कारण, जीव सदा जीव रूप प्रवर्तता होने के कारण, ओहो, विभाव धर्म से विलक्षण होने से। अब एक बात और है। क्या कहा? विशेष भाव धर्म रूप से विलक्षण, यानी विशेष लक्षणों वाला होने से। अब इसका क्या अर्थ है? कि विभाव धर्म से विलक्षण होने से, विभाव धर्म कि अनंत धर्मात्मक होने से, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु ना, जीव वस्तु है, धर्म वस्तु है, अधर्म वस्तु है, पुद्गल वस्तु है, ये अनंत गुणात्मक भी है और अनंत धर्मात्मक भी है। अस्ति नास्ति भाव से अपने आधार से ही रहती है। जीव जीव है, जीव पुद्गल नहीं है। अस्ति नास्ति। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान चारित्र नहीं है, ऐसा अस्ति नास्ति स्वभाव है। ऐसा धर्म स्वभाव है, विशेष धर्म स्वभाव है, ऐसा विशेष विभाव धर्म से विलक्षण, विलक्षण यानी कि विशेष लक्षणों से पहचाना जाने वाला
अपने इन विशेष लक्षणों से पहचान में आने वाला होने से। ये भी लक्षण है ना कि जीव जीव ही है, पुद्गल नहीं है। ऐसे लक्षणों से पहचानने वाला होने से भाव और भावना भाववानता के विलक्षण होने कारण। से, हाँ। यहाँ पे जैसे ये विभाव धर्म से विलक्षण होने से है ना, हम्म, तो हम्म। जहाँ ये मतलब इसमें हर विभाविक जो पर्याय आएगा मतलब वो अर्थ नहीं लगा सकते नहीं फिर। नहीं 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 नहीं, विभाव धर्म लिखा है ना। हाँ, धर्म से विभाविक हम यही कनेक्ट करेंगे हाँ, कि विभाव, हाँ, विभाव अस्तित्व पर्याय धर्म नहीं नास्तित्व है। धर्म वाला। हाँ, ठीक है। माने विभाविक पर्यायों को भी कहीं कहीं पे धर्म कहते हैं। उस समय की योग्यता का धर्म कहते हैं उसको, तत्समय की योग्यता का धर्म। ठीक है ना। जहाँ जैसे मतलब कोई जो विषय चल रहा हो उसके अनुसार अर्थ निकाल लेंगे इसके अंदर फिर हाँ, अब। जैसे कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो उसकी पर्याय का मिथ्यात्व रूप होना धर्म है। सिंपल। पकड़ में ही बात नहीं पकड़े भाई, मिथ्यात की प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप ही होगी ना। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि मिथ्यात्व द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? बोलो। पर्याय। पर्याय। पर्याय है। किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। चारित्र। श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो जीव का स्वभाव हो गया ना फिर तो मिथ्यात्व। नहीं, पर्याय एक समय की तो इसलिए स्वभाव नहीं हाँ, माना जा समझ में सकता आई बात। उसे। तो इसलिए वहां पे विभाव धर्म का अर्थ ये वाली पर्याय का अर्थ नहीं है। यहाँ पे विभाव धर्म का अर्थ तो वो जीव का जो धर्मात्मक स्वभाव है ना, वो अर्थ है यहाँ पर। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, विभाव धर्म से विलक्षण होने से, पहचाना जाना वाला होने से। जैसे दूध और पानी मिला दिया जाए तो तुम पहचान जाते हो, नहीं पहचान जाते कि इसमें पानी ज्यादा है या इस दूध में पानी मिला हुआ है? तो तुम्हें कैसे पता लग जाता है? विलक्षण है, अर्थात तो दोनों के लक्षण अन्य अन्य है। दूध दूध है, पानी नहीं है। पानी पानी है, दूध नहीं है। समझ नहीं बात? नहीं समझ में आई? सब्जी में नमक मिला दिया तो नमक सब्जी हो जाती है, सब्जी नमक हो जाता है? बोलो। दोनों अपने अपने अस्तित्व को धारण रखते हैं। आपको मालूम चल जाता है। क्या मालूम चल जाता है? सब्जी में नमक अधिक है अथवा नमक कम है। क्यों? क्योंकि सब्जी सब्जी है, नमक नहीं है। नमक नमक है, सब्जी नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? दूध में शक्कर ज्यादा हो जाती है, पकड़ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि दूध दूध है, शक्कर नहीं है। और शक्कर शक्कर है, दूध नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे जीव जीव है, पुद्गल नहीं है। और पुद्गल पुद्गल है, जीव नहीं है। ठीक। तो क्या कहते हैं, ये है अस्तित्व, नहीं है नास्तित्व। ऐसा अस्ति नास्ति धर्म, ऐसा अस्ति नास्ति धर्म एक ही समय में वस्तु का स्वभाव भाव है। विभाव धर्म से विलक्षण होने से भाव और भावना भाववानता के कारण। भाव माने जो है, और है वो तो क्या है कि जिसका जो है उसका वो है। जैसे जीव ने जीवत भाव को धारण किया है तो जीव कौन हो गया? वो भाववान हो गया। और जीव का जो ज्ञान गुण है वो क्या हो गया? वो भाव हो गया। ज्ञान, ज्ञान को धारण करने वाला जीव। तो जीव क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाववान। और ज्ञान क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भाव। तो है, तो और क्या है कि जिसका जो है उसका होने से, अन्य का नहीं होने से। जो द्रव्य जिसका है उस रूप ही होने से, अन्य का नहीं होने से। जैसे तुम भी जीव द्रव्य, मैं भी जीव द्रव्य। तो जीव की अपेक्षा से तुम भी हो भाव, मैं भी हूं भाव। पर भाववानता किस किस की है? तुम्हारी तुम्हारे साथ है, मेरी मेरे साथ है। आई बस समझ में? ऐसे अब गुण में लगाओ। तो मैं, मेरे पास भी ज्ञान गुण है, तुम्हारे पास भी ज्ञान गुण है। मेरा ज्ञान गुण का भाववान मैं हूं और तुम्हारे ज्ञान गुण के भाववान तुम हो। ऐसे ही मेरे ज्ञान गुण की जो पर्याय परिणमित होगी, मेरी क्षेपशम रूप परिणमित हुई, केवलियों की केवल ज्ञान रूप परिणमित हुई। तो केवलियों की केवल ज्ञान रूप पर्याय के भाववानता केवली स्वयं है। और मेरी क्षेपशम रूप पर्याय के परिणमन का भाववान मैं स्वयं हूं। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? हाँ भैया पूछो, मोहित भैया क्या पूछना है? कि भाव मतलब गुण और भावमान मतलब वो गुणी, यही हाँ तो। ऐसा भी। हाँ, भाव का अर्थ मात्र गुण नहीं होता। भाव का कई अर्थ होते हैं। पर्याय को धर्म भी या भाव गुण। कहते हैं, हाँ, गुण को भी भाव कहते हैं और द्रव्य को भी भाव कहते हैं। भाव का साधारण अर्थ होता है। भाव का साधारण अर्थ होता है। और किसका है? कि जिसका है उसका है, उसको कहेंगे भाववानता। तो पर्याय है किसकी है? कि जिस गुण के आश्रय से परिणमित हुई है उसकी है। गुण है किसका है? कि जिस द्रव्य का के आश्रय से रहता है उस द्रव्य का है। जैसे ज्ञान गुण है तो अनंत जीव द्रव्य के पास ज्ञान गुण है, तो कौन सा ज्ञान गुण किसका है?
तुम्हारा ज्ञान गुण मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान गुण तुम्हारा नहीं है। हमारा ज्ञान गुण केवलियों का नहीं है, केवलियों का ज्ञान गुण हमारा नहीं है। ज्ञान गुण है, भाव है, किसका है? जिसका है उसका है, जिसके आश्रय से जो है, उसके आश्रय से वो है, उस ही का है। तो जिसने जिसे धारण किया होगा, धारण करने वाला कहलाएगा भाववान, और जिसके आधार से वो वस्तु है वो है भाव। जैसे गुण किसके आधार से रहते हैं? वो द्रव्य के आधार से रहते हैं। तो द्रव्य हो गया भाववान और गुण हो गए भाव। और पर्याय किसके आधार से होती है? वो गुणों के आधार से होती है। तो गुण क्या हो गए? भाववान, और पर्याय हो गई भाव। चूंकि गुण और पर्यायों का आधार एकमात्र द्रव्य है, तो द्रव्य तो सदैव हो गया भाववान, और गुण और पर्याय हो गई सदैव भाव। पकड़ में आ गई बात, है ना? तो वहां भाव का अर्थ मात्र गुण गुणी नहीं, पर्याय को भी भाव कहते हैं, गुण को भी भाव कहते हैं, और द्रव्य को भी भाव कहते हैं। क्योंकि भाव का सामान्य बेसिक अर्थ होता है होना, अस्तित्व है। और भाववान माने जो जिसके आधार से है वो वही है, उसी ही का है, अन्य का नहीं है। अनंत केवली भगवान विराजमान है सिद्धालय पे, सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय के साथ। लेकिन एक का केवल ज्ञान, अन्य का नहीं है। समझ में बात? इसमें एक जैसा केवल ज्ञान, एक जैसे गुण, कदाचित एक जैसी अवगाहना भी हो सकती है, एक जैसे प्रदेशों का फैलाव भी हो सकता है। संख्या की अपेक्षा से तो एक जैसे हैं ही, गुणों की अपेक्षा से तो एक जैसे हैं ही, परिणमन की अपेक्षा से एक जैसे तो हैं ही, परंतु एक जैसे होने पर भी एक नहीं है। एक से है, एक नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। मनुष्य की अपेक्षा से हम सब एक जैसे हैं। एक जैसे को कदाचित हम एक है ऐसा भी कहते हैं, परंतु एक है ऐसा होने पर भी अपने स्वरूपास्तित्व को खोते नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ पा रही है? एक है कहने पर उसमें जो जैसे शब्द है ना, वो हम स्वयं लगा लेते हैं। बोलो भैया, हिंदू मुसलमान एक है या नहीं है? एक जैसे हैं, एक नहीं है। क्या समझे? एक जैसों को भी व्याकरण में एक है ऐसा कहा जाता है। आई बात समझ में? एक है ऐसा कहा जाता है। ठीक, चलो। तो अब यहां ऐसे समझा रहे हैं, भाव और भाववानता के कारण अनेकत्व होने पर भी, आगे ना बात, अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद ना होने से, देखो, अनेकत्व होने से भी और प्रदेश भेद ना होने से, एक जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, एक जीव द्रव्य है, प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो प्रदेशों की अपेक्षा से अनेक हो गए, एक से अधिक को अनेक कहते हैं। तो असंख्यात प्रदेश है, प्रदेशों की अपेक्षा से अनेक। गुण कितने हैं? अनंत। तो अनंत की अपेक्षा से गुण भी कितने हो गए? अनेक। और अनंत गुणों की अनंत पर्याय है, तो पर्याय भी कितनी हो गई? अनेक। तो एक द्रव्य में प्रदेश की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से और पर्यायों की अपेक्षा से अनेकत्व होने पर भी, है अनेकत्व या नहीं है? कि हाँ है। ऐसा होने पर भी प्रदेश भेद ना होने से, किसके प्रदेश भेद ना होने से? द्रव्य के, गुण के और पर्याय के प्रदेश भेद ना होने से, एक द्रव्य के जो द्रव्यात्मक भाव है, गुणात्मक भाव है और पर्यायात्मक भाव है, एक द्रव्य के प्रदेश भेद ना होने से, तुम जीव द्रव्य हो, मैं जीव द्रव्य हूं, तुम्हारे और मेरे तो प्रदेश भेद हैं, परंतु मेरे प्रदेश मेरे गुणों से, मेरी पर्यायों से, मुझसे भिन्न नहीं है, अभेद ही है। मेरा अस्तित्व मुझसे ही है। भस्म कर दूंगा मंत्र करके, मार के कर देगा भस्म। बोलो, भय अभाव हो गया। जंगल में मुनिराज शेर से भय क्यों नहीं खाते? उपसर्गों से भय क्यों नहीं खाते? क्यों भयभीत नहीं होते? अहो, स्वरूप अस्तित्व की खबर होने से कैसे हो गए हैं? निर्भय हो गए हैं। उनके अग्रहित और ग्रहित दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्व का अभाव इस वस्तु स्वरूप को समझने से, जानने से स्वतः ही विलीनता को प्राप्त हो गया है।
ओहो, तुम नहीं होगे तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? हम नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या होगा? बोलो भैया। हम नहीं होंगे तो जैन धर्म का क्या होगा? समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। क्या होगा? मेरा अस्तित्व मेरे से है, अन्य का अस्तित्व अन्य से है, और मेरे अस्तित्व में अन्य के प्रदेश नहीं है, और अपने द्रव्य गुण पर्यायों से मैं कैसा हूं? अखंड हूं, प्रदेश भेद नहीं है। निज प्रदेशत्व रूपी किला है जो कभी ना किसी से विधा है। कर्म आदि भी रहते हैं बाहर। कर्म आदि कौन? कौन से कर्म? नो कर्म बाहर, द्रव्य कर्म बाहर, भाव कर्म। कि क्या कह रहे हो, पर्यायों से तो भेद है कि हाँ, फिर भी भाव कर्म बाहर बैठ पाए कदापि न अंतर है, प्रवेश नहीं करते, अंतर में प्रवेश करते नहीं है। कौन प्रवेश नहीं करता? दूध और पानी के जैसे मिला हुआ यह शरीर मेरे आत्म प्रदेशों में प्रवेश करता नहीं है। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती है? बोलो भैया। जो तेरे प्रदेशों में प्रवेश नहीं करता, तो जो उसका ज्ञाता होना है। बोलो। नहीं, ज्ञाता होने का अर्थ समझाता हूं मैं आपको, ध्यान ध्यान से समझना। मैं भोजन कर रहा हूं, तुम मेरे सामने बैठे हो, तो तुम्हें ज्ञाता भाव से क्या करना चाहिए? मुझे भोजन करते हुए देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? अंतर है, देखना, ध्यान से समझना। तुम मुझे देखो, मुंह खोल कर देखो, है और हम कहे कि भैया तुम भी खा लो, कि नहीं 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 नहीं, अरे तो फिर देख क्यों रहे? कि ज्ञाता भाव से देख रहे हैं भैया। और एक ज्ञाता भाव से ऐसे है कि तुम मेरे सामने भी बैठे हो, तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ती भी है, और तो भी तुम्हें मेरे होने या नहीं होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। दो दो प्रकार के ज्ञाता समझना ध्यान से। एक वो ज्ञाता जो कंटिन्यू देख रहा है, देख रहा है, ज्ञाता भाव से देख रहा है, और एक ऐसा ज्ञाता जो उपस्थित है, मैं सामने बैठा हूं ऐसा जानता है, परंतु मुझे देख नहीं रहा है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? मुझे जानना और मुझे देखना, कुछ अंतर है दोनों में या नहीं है? है ना? तुम्हारे समक्ष मेहमान बैठा है, अतिथि बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तुम जान रहे हो, देख नहीं रहे हो। एक अतिथि बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, और तुम देख रहे। देखने देखने में कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर है ना? अब बोलो, तुम कैसे ज्ञाता दृष्टा हो? कि भैया हम ज्ञाता दृष्टा भाव से भोजन करते हैं। किसको देखते हो? अपने को देखते हो या भोजन को देखते हो? हम तो ज्ञाता दृष्टा भाव से पांच इंद्रिय के विषय भोगते हैं। ये देखो, ये पुद्गल के परमाणु, ये उठे, और ये मेरे, ये पुद्गल के शरीर के रसना इंद्रिय पे गए और अंदर चले गए, और मैं तो बस इनका ज्ञाता ही रहा। ये पता है कैसा ज्ञाता है? जैसा वो मेहमान को टकटकी लगा के भोजन करते हुए देख रहा है ना, ऐसा ज्ञाता है। क्या समझे? ऐसे ज्ञाता को जिनवाणी में ज्ञाता नहीं स्वीकारते। क्या समझ में, ये बात समझ में आती है ना? कौन से ज्ञाता को ज्ञाता स्वीकारते हैं? अप्रभावी ज्ञाता को ज्ञाता स्वीकारते हैं। भेद जानने वाले ज्ञाता को ज्ञाता स्वीकारते हैं। स्वभाव को, मेरे स्वभाव को अन्य के स्वभाव से भिन्न जानने वाले ज्ञाता को ही ज्ञाता स्वीकारते हैं। क्या लिखा था आचार्य देव ने, याद है? मनुष्य आदि द्रव्य पर्याय में नपुंसक की भांति, है ना, और समस्त क्रियाकलापों को छाती से लगाए बैठा है ना? और उसी के ठीक विपरीत आत्म व्यवहार, मैं आत्मा हूं, मेरा स्वभाव जानना देखना है। किसको जानना देखना है? बोले किसको मत पूछो, जानने में आ जाए तो जान लेंगे। जानने का विकल्प नहीं करता जानन स्वरूप आत्मा। क्या कहा?
नहीं समझे? जानन स्वरूप आत्मा जानने का विकल्प नहीं करता, जानने में आता है तो घबराता नहीं। क्रोध आदि, कषाय, विभाव आदि परिणाम जानने में आते हैं तो डरता नहीं, जानने का विकल्प करता नहीं। जानने में आ जाए तो डरता नहीं, जानने का विकल्प करता नहीं। नहीं समझे? सांस लेने का विकल्प करो, बोलो भैया, विकल्प लेकर सांस लेते हो या निर्विकल्प होकर श्वास लेते हो? श्वास कैसे लेते हो? बोलो। श्वास लेते हो ना, तो विकल्पात्मक भाव से लेते हो या निर्विकल्प होकर लेते हो? निर्विकल्प होकर लेते हैं। ऐसे जानन स्वभाव है। विकल्प के साथ जानना है या निर्विकल्पता के साथ जानना है? नहीं समझे? जानन स्वभाव है, सहज जानन होता है। कोई भाव जानने में आता है तो जान लेते हैं, नहीं जानने में आता है तो विकल्प नहीं करते हैं। ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। संबंध दर्शन की पर्याय जानने में नहीं आती है, केवल ज्ञान की पर्याय जानने में नहीं आती है, सुख आदि की पर्याय जानने में नहीं आती है, तो ज्ञानी विकल्प नहीं करते हैं। क्या कहा? विवाह आदि पर्याय जानने में आ जाती है तो प्रभावित नहीं होते हैं। पकड़ में ही बात? ये नहीं पकड़ में? लेकिन जो जानने के विकल्प के साथ जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं तो भोजन को जानता हूं, भोजन के विकल्प के साथ उसको जानता हूं, पांच इंद्रिय के विषयों के विकल्प के साथ उनको जानता हूं, उसको जानना नहीं कह रहे यहाँ। जानना किसको कह रहे हैं? सहज जानन भाव वाले को जानना है ना। अब यहाँ क्या समझाया? अनेकत्व होने पर भी, आहा, किसका अनेकत्व होने पर भी? अनंत गुणात्मक, अनंत पर्यायात्मक, अनेक प्रदेश, असंख्यात प्रदेशात्मक भाव के भेद होने पर भी, कहे जाने पर भी, प्रदेश भेद न होने से द्रव्य के साथ, फिर ध्यान से समझना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, द्रव्य के साथ, द्रव्य के साथ माने मैं एक जीव द्रव्य हूं ना, मेरे साथ आप एक जीव द्रव्य हैं, आपके साथ, पुद्गल के पुद्गल के साथ, धर्म के धर्म के साथ, अधर्म के अधर्म के साथ, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक द्रव्य के साथ एकत्व को धारण करता हुआ, अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साथ मैं अपने भाव को, अपने को का एकत्व धारण करता हुआ, द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, क्यों नहीं हो द्रव्य का ऐसा स्वभाव, ये कह रहे हैं आपसे, आपको आपसे प्रश्न करके, ऐसा क्यों ना हो? अर्थात अवश्य है प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को धारण करे और अपने इस द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को नहीं छोड़े, ऐसा ही द्रव्य का स्वभाव है। और ऐसा क्यों ना हो? क्यों ना हो? क्यों? क्योंकि वह वस्तु में ऐसा ही सत स्वभाव है, ऐसी ही है। आत्म द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म धर्म आदि का द्रव्य ऐसे ही हैं। कैसे हैं? तो कौन कौन से लक्षण याद रखने हैं? एक, निरपेक्ष होने के कारण, अर्थात उन्हें किसी की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोक में ऑक्सीजन की अपेक्षा से अग्नि जलती है, तो पुद्गल की अपेक्षा से जीव रहता है ऐसा नहीं है, जीव की अपेक्षा से पुद्गल रहता है ऐसा नहीं है, जीव और पुद्गल की अपेक्षा से धर्म अधर्म आदि रहते हैं ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? आकाश द्रव्य में अनंत गुण है ना, लोकाकाश में उदाहरण दिया जैसे, तो लोकाकाश है, बोले हाँ है, लेकिन पांच द्रव्य नहीं है। आलोकाकाश में पांच द्रव्य नहीं है, निरपेक्ष होकर रहता है। कि भैया चलो पांच द्रव्य नहीं, बात तो समझ में आती है, पर्याय है उस द्रव्य की, लोकाकाश द्रव्य की, कि हाँ है। उसका परिणमन होता है, कि हाँ है, होता है। एक समय का होता है, दो समय का होता है, कि एक समय का होता है। तो काल द्रव्य की तो आवश्यकता पड़ती होगी ना परिणमन करने के लिए आलोकाकाश को। बोलो, समझ में आई बात? नहीं समझ? निरपेक्षता आ रही है वो समझ में? हम समझाएंगे सापेक्ष कर करके, परंतु वस्तु का परिणमन, वस्तु की स्थिति, वस्तु का स्वभाव, वस्तु का अस्तित्व कैसा है? निरपेक्ष है। तो पहली बात क्या कही? निरपेक्ष होने के कारण, अनादि अनंत होने के कारण, अहेतुक होने के कारण, और एक रूप प्रवृत्ति वाला होने से। अर्थात जो जो है सो वह वही है, अन्य नहीं है। और
निरंतर अपने विभाव धर्म से विलक्षण होने से, भाव और भाववानता को धारण करने वाला होने से, अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है, और ऐसा क्यों ना हो, अर्थात ऐसा ही है। पकड़ में ही बात। अब आगे क्या कहते हैं? वह अस्तित्व अर्थात वह जो वस्तु है, वह जो पदार्थ है, जो द्रव्यात्मक है, गुणात्मक है और पर्यायात्मक भाव से स्थापित है, पर से निरपेक्ष है, वह अस्तित्व। अस्तित्व समझ गए? जैसे जो मैं हम जीव लोग द्रव्य, पीछे पढ़ के आए थे, अस्तित्व के दो भेद, सादृश्य और स्वरूप, सादृश्य इसमें अस्तित्व। हाँ हाँ इसमें दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग अलग, मतलब इसमें हाँ, स्वरूप explain अस्तित्व करके को समझा एक्सप्लेन रहे हैं। कर रहे हाँ हाँ। अस्तित्व किसको कहा था? सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व को अस्तित्व नहीं। हैं। नहीं, अस्तित्व अस्तित्व सबसे के दो पहले द्रव्य पॉइंट सत्य, अस्तित्व पहले द्रव्य गुण पर्याय को कहा, और वो द्रव्य गुण पर्याय रूप जो अस्तित्व है उसको दो प्रकार से समझाया। उस अस्तित्व में दो भेद किए। अस्तित्व में दो भेद नहीं होते, अस्तित्व को समझाने के लिए दो प्रकार के से समझाया, एक स्वरूपास्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। और अब यह स्वरूपास्तित्व का विशेष कर रहे हैं कि उस सादृश्य अस्तित्व के भीतर जो स्वरूपास्तित्व है वो कैसा है कि एक को अन्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसा है। और एक ही द्रव्य में जो तीन सत्य हैं वह कैसे हैं कि वे अपने से अभेद हैं। देखो ध्यान से समझना, मैं जीव द्रव्य हूं और ये शरीर पुद्गल द्रव्य है, तो मुझे इसके और इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है परिणमित होने के लिए। अब लोक में क्या छाती से लगाए बैठे हैं, मैं नहीं रहूंगा तो ये मुर्दा, और ये नहीं होगा तो मैं मुर्दा। क्यों? ऐसा ही है ना? बोलो भैया, मर गए, कौन मर गए? आमुक सज्जन मर गए, तो कौन मर गए? जीव मरा उसमें या पुद्गल मरा? बोलो कौन मरा? पकड़ में ऐसी बात नहीं पकड़ में आती है। जो पहले से ही मरा मराया था उसको हम जिंदा कह रहे थे, और जो कभी मर नहीं सकता है उसको हम मुर्दा कह रहे हैं। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? फिर भी हम कह रहे हैं मर गए और हम मान रहे हैं। तो समझा रहे एक का अस्तित्व दूसरे से नहीं है, जीव का अस्तित्व जीव से है और पुद्गल का अस्तित्व पुद्गल से है। ऐसा ही इस जीव को भ्रम हो गया कि मेरा अस्तित्व अन्य से है, अन्य का अस्तित्व मुझसे है। अब अपने अस्तित्व की स्थापना उसने कहाँ कहाँ की है? मैंने अपने अस्तित्व की स्थापना अपने द्रव्य गुण पर्याय में तो नहीं की, लेकिन कहाँ कहाँ की है? शरीर में की है, धन में की है, मकान में की है, स्त्री पुत्र आदि में की है, लोक लाज में की है, लोभ कषाय में की है, मान कषाय में की है। इनमें तो अपने अस्तित्व की स्थापना की। और अपने अपने स्वभाव में, अपने द्रव्य गुण पर्याय से जो मैं अभेद हूं उसमें अपने अस्तित्व की स्थापना की या नहीं की? उसमें नहीं की। अब दूसरी बात समझना, यहाँ एक दूसरी बात समझाएंगे जो बिल्कुल आपको अटपटी, उल्टी और विपरीत लगने वाली है। यहाँ ये समझाया कि मेरा अस्तित्व मुझसे है, पुद्गल से नहीं है, लेकिन मेरे पर्याय का अस्तित्व मेरे बिना नहीं है, मेरे गुणों का अस्तित्व मेरे बिना नहीं है, और मेरा अस्तित्व इन द्रव गुण और पर्यायों के बिना नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं रही है? ये बात बताएंगे आपको। ये समझने वाली बात है, यहाँ समझो थोड़ा ध्यान से। अध्यात्म समझना है ना, अध्यात्म समझना है, तो अध्यात्म का घी पचाने के लिए पहले तुम्हारे से क्या करा रहे हैं? व्यायाम करा रहे हैं। दौड़ लगवा रहे हैं तुमसे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? वजन उठवा रहे हैं तुमसे। क्यों? क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? कि तुम्हारी पाचन शक्ति, पाचन तंत्र मजबूत हो। घी पियो अध्यात्म का तो पचे, अपच ना हो जाए। दो बातें समझाई। अस्तित्व है किसका? द्रव्य का है, गुण का है, पर्याय का है। ये अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व है? कि ये स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व के अपेक्षा से दो प्रकार का है। और कैसा है? कि एक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो एक सत्ता है, जो अपने प्रदेशों से अखंडित है, अपने प्रदेशत्व भाव से अखंडित होने वाला वह द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, वह सत्ता अन्य से भिन्न है। जैसे एक जीव द्रव्य पुद्गल आदि द्रव्यों से भिन्न है, एक जीव द्रव्य अन्य जीव आदि द्रव्यों से भिन्न है, अर्थात मेरी सत्ता मुझसे है, आपसे नहीं है। ठीक है ना? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में ही? रावण नरक चला गया, पुत्र आदि मोक्ष चले गए, पत्नी स्वर्ग चली गई, किसी के अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ा।
देह आदि जिसके उपजने से अपनी उपज और जिसके नशने से अपना नाश मानता था, वो मिट्टी हो गई, राख हो गई, अन्य अन्य पुद्गल परमाणु में परिणमित हो गई, परंतु जीव के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? तो कहते हैं अस्तित्व से एक का अस्तित्व अन्य से नहीं है, लेकिन जो मेरे ही आश्रय से है, अर्थात जो मैं हूं द्रव्यात्मक भाव से, जो मैं ही हूं गुणात्मक भाव से, और जो मैं ही हूं पर्यायात्मक भाव से, समझना ध्यान से, क्या उसका अस्तित्व भी एक दूसरे के आधार से नहीं है? कि हमने तो यही पढ़ा है कि पर्याय को परिणमित होने के लिए गुणों की आवश्यकता नहीं, और गुणों को रहने के लिए द्रव्य की आवश्यकता नहीं। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा हमने? सुना या नहीं सुना हमने? है कि पर्याय अपने आधार से परिणमित होती है, गुण अपने आधार से रहते हैं, द्रव्य अपने आधार से रहता है ना? यहाँ देखो क्या कहते हैं आचार्य देव, अब मैं अपने घर से लिख के नहीं लाया ये, आप खोलो पेज नंबर 251 प्रवचन सार जी, देखो क्या कहते हैं। वह अस्तित्व जैसे, पहले तो क्या क्या है, अवश्य ही है, ऐसा क्यों ना हो, फिर क्या कहा, वह अस्तित्व, जो अस्तित्व है, जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, अर्थात मेरा अस्तित्व तो मुझ में ही समाप्त हो जाता है, और आपका अस्तित्व आप में समाप्त हो जाता है, देह का अस्तित्व देह में समाप्त हो जाता है ना? जैसे जीव का अस्तित्व जीव में रह जाता है और पुद्गल का अस्तित्व पुद्गल में ही रह जाता है। ध्यान से समझना, बहुत मैं बार बार बोर्ड टोक रहा हूं, कोई कारण है इसके पीछे, अलर्ट होकर एकदम, मुंह धोकर हाथ मुंह धोकर देखो, ध्यान से समझो। जैसे भिन्न भिन्न द्रव्यों में, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है कौन? प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व। उसी प्रकार बिल्कुल वैसे ही द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता। आहा, आई बात समझ में? ये लिखा है ना, नहीं हो जाता, मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? संस्कृत में भी पढ़ ले, है क्या कहा? जीव द्रव्य का अस्तित्व, मैं जीव द्रव्य, तुम जीव द्रव्य, तुम्हारा अस्तित्व तुम में समाप्त हो गया और मेरा अस्तित्व मुझ में समाप्त हो गया, लेकिन मेरे द्रव्य गुण पर्याय के साथ वह अस्तित्व द्रव्य का द्रव्य में रह गया, गुण का गुण में रह गया, पर्याय का पर्याय में रह गया। ऐसा नहीं होता, और ऐसा होने पर भी पर्याय की सत्ता का अभाव होता है, मेरा अभाव नहीं होता। अब ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि तुम पर्याय और पर्याय स्वभाव, इन दो बातों को नहीं समझ पा रहे हो। फिर बोलूं, एक है पर्याय, एक है पर्याय स्वभाव। मेरा अस्तित्व और पर्याय स्वभाव हम में एकत्व है, और वो जो पर्याय है ना, एक समय की पर्याय, उसमें मेरा एकत्व नहीं है। क्या कहा? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई है देखो, मैं जीव द्रव्य हूं, ठीक, असंख्यात प्रदेशी हूं, अनंत गुणात्मक हूं, ठीक। तो असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण, ये दोनों का अस्तित्व एक है, इनके भिन्न भिन्न अस्तित्व नहीं है। चलो भैया, हमें समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि एक गुण का अभाव होने पर भी समस्त द्रव्य का अभाव हो जाएगा, है ना? तो द्रव्य का गुणों के साथ अस्तित्व एकत्व भाव वाला है, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन पर्याय का तो अभाव होता है, पर्याय का अभाव तो होता है या नहीं होता है? एक समय की पर्याय का अभाव तो होता है, उसमें उत्पाद भी होता है, उसमें व्यय भी होता है। और वो जो व्यय होता है, ऐसा तो आगम ही कहते हैं, ऐसा तो अरहंतों ने ही कहा है, भगवानों ने ही कहा है, केवलियों ने ही कहा है। अब वो केवली भगवान जब ये कह रहे हैं कि पर्याय के साथ द्रव्य के अस्तित्व में भिन्नता नहीं है जैसे अन्य द्रव्य में है, तो हम ये बात कैसे समझे कि पर्याय के अभाव होने पर द्रव्य का अभाव नहीं होता? ये बात हमें कैसे समझ में आएगी? क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया? आया समझ में, है ना? तो क्या समझाते हैं कि एक तो द्रव्य का पर्याय स्वभाव है, अर्थात उत्पाद वय 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 उत्पाद वय, इस उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय उत्पाद वय स्वभाव का अभाव नहीं होता है,
इस पर्यायात्मक स्वभाव के साथ में द्रव्य का एकत्व स्थापित है। और वो जो एक समय के जो उत्पाद वय है ना, उत्पाद वय, वो उत्पाद वय जो हुआ किसका वजह से, ज्ञान में क्षयोपशम का वय हुआ और केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ। तो वो क्षयोपशम का वय होने पर आत्मा का अभाव नहीं होगा और केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर आत्मा का उत्पाद नहीं होगा। लेकिन उत्पाद वय स्वभाव के साथ तो अस्तित्व एकत्व भाव को हमेशा धारण करेगा। और इसीलिए वो उत्पाद वय कब अभाव को प्राप्त नहीं होता, कि बोले कभी प्राप्त नहीं होता, अभाव को कभी प्राप्त नहीं होता। निगोद अवस्था में भी उत्पाद वय चलता रहता है। और वो जो सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, जहां अन्य उत्पाद वय की आवश्यकता ही नहीं है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो, सिद्ध अवस्था में उत्पाद वय की आवश्यकता है या नहीं है? बोलो। है। ऐसा लगता है नहीं है, ऐसा होने पर भी उत्पाद वय स्वभाव का वहां अभाव होता नहीं है। और इसीलिए जैन दर्शन में जैनाचार्यों ने द्रव्य को, जैन दर्शन में जैनाचार्यों ने द्रव्य को ध्रुव्य यह तो स्वीकारा, कूटस्थ यह नहीं स्वीकारा। क्या समझे? आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वाच्य वाचक संबंध स्थापित नहीं होता दोनों के बीच में। कूटस्थ अर्थात जिसमें परिणमन न होता हो, ध्रुव्य जो परिणमता हुआ परिणामी रहता हो। क्या अंतर है दोनों में? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? अंतर है, बहुत अंतर है। समझे नहीं समझे? आप ही का घर है और आप ही का घर है, मेरा ही घर है। बहुत अंतर है भैया, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का एक का अंतर भी है। अभाव मानने पर द्रव्य का भाव हो जाएगा। जैसे पर्याय का भाव माना तो द्रव्य का भाव हो गया, और हाँ द्रव्य हाँ का भाव माना तो पर्याय ही नहीं होगी। किसके आधार हाँ। से होगी? द्रव्य के तो आधार से। पर्याय का अभाव तो होता है, पर्याय स्वभाव का अभाव नहीं होता है। आ रहा ना, दोनों में भेद करके आ रहा है ना। अब केवलियों के साथ जो मेरी समानता है वो पर्याय स्वभाव की समानता है, पर्याय की समानता नहीं है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? 80 नंबर की गाथा में जब द्रव्यत्व गुणत पज्यत्व कहकर मुझे और केवलियों को समान कहा जा रहा था, तो वहां किस पर्याय की समानता की बात थी? पर्याय स्वभाव की समानता थी, पर्याय की समानता नहीं थी। आ रही है बात समझ में? जी भैया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ऐसे समझ गए। तो हाँ। उत्पाद वय स्वभाव से तो मैं भी उत्पाद वय स्वभावी हूं और आप भी उत्पाद वय स्वभावी हैं। पकड़ में ही मत। अनंत गुणात्मक की अपेक्षा से मैं भी अनंत गुणात्मक हूं, आप भी अनंत गुणात्मक है। असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा से मैं भी असंख्यात प्रदेशी हूं, आप भी असंख्यात प्रदेशी हैं। और मेरी सत्ता मुझसे है और आपकी सत्ता आपसे है, आपकी सत्ता से मेरी सत्ता नहीं है और मेरी सत्ता से आपकी सत्ता नहीं है। तो भगवान, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ओहो, मुझे अस्तित्व समझ में आने पर आप समझ में आ गए और आप समझ में आने पर मुझे सम्य दर्शन की प्राप्ति, अर्थात अपना आत्म तत्व समझ में आ गया। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ऐसे क्या कहा? जैसे अन्य द्रव्य की सत्ता अन्य द्रव्य से नहीं है, उसी प्रकार एक द्रव्य का, मैं जो एक द्रव्य हूं, मेरे द्रव्य गुण पर्यायों में प्रत्येक में समाप्त नहीं हो जाता है। अर्थात मेरी सत्ता का विस्तार मेरे द्रव्य गुण पर्यायों तक फैला हुआ है। पकड़ में बात? क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। किनकी सिद्धि? पर्याय की, गुण की और द्रव्य की सिद्धि परस्पर होती है। अर्थात गुण के बिना पर्याय नहीं होगी और द्रव्य के बिना गुण नहीं होंगे। तो हो गई ना सत्ता? हो गई नहीं हो गई? द्रव्य नहीं होगा तो गुण नहीं होंगे, गुण नहीं होंगे तो पर्याय नहीं होंगी, और पर्याय नहीं होंगी तो ना गुण होंगे ना द्रव्य होगा। तो क्या कहा? एक द्रव्य जो अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव वाला है, ऐसा वो एक द्रव्य अपने द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव से भी एक सत्ता वाला है, एक अस्तित्व वाला है। पकड़ में ही बात? तीन भिन्न भिन्न स्वभाव बतलाएंगे, अस्तित्व एक ही रहने वाला है। यानी पर्यायों का अस्तित्व द्रव्य से कुछ जुदा हो गया है, ऐसा नहीं है। गुणों का अस्तित्व द्रव्य से कुछ जुदा हो गया है, ऐसा नहीं है। सत तीन है, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। पर ये तीन सत
तीन प्रकार से कहे हैं, एक ही सत्य है। किसके सत्य है ये तीनों ही पदार्थ के अस्तित्व स्वभाव है, सत्य है। माने पदार्थ जब जब जगत में प्राप्त है, जो भी जैसा भी जहां भी प्राप्त है, वो द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव वाला ही है। बिना द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्याय स्वभाव वाला जगत में कोई पदार्थ नहीं है। उस पदार्थ की सत्ता अन्य पदार्थ से नहीं है, पर अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से है और है, ऐसा। इसीलिए अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय, अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय एक दूसरे से परस्पर सिद्ध होते हैं। सिद्ध होते हैं अर्थात प्रस्तुत होते हैं, अवस्थित होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, प्रकट होते हैं, जाने जाते हैं, अनुभव में आते हैं, समझ में आते हैं, अथवा ज्ञान का विषय बनते हैं। पकड़ में ही बात, सिद्ध होते हैं का अर्थ समझ में आया? सिद्ध होते हैं। यदि एक ना हो तो, अर्थात एक की सत्ता ना हो तो, पुद्गल की सत्ता ना हो तो जीव की सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी समझा ना, आलोकाकाश में 5 द्रव्य नहीं है, आलोकाकाश की सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे एक गुण की एक पर्याय भी ना हो तो मेरे समस्त द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्याय मेरा ही अभाव हो जाने वाला है। अरे वह समझ में नहीं आ रही? क्या कहते हैं, यदि एक ना हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते। माने पर्याय के बिना गुण और गुण के बिना द्रव्य, ये दोनों भी सिद्ध नहीं होने वाले। उनका अस्तित्व एक ही है। आहा, सम्यक दर्शन आने वाला है। पता है क्या सिद्ध करेंगे? ज्ञान की पर्याय है ना, जीव ही है, ऐसा बताएंगे। अनंत गुणात्मक असंख्यात परदेशी वो आत्मा कहाँ है? बोले ज्ञान है। कहाँ है? यही तो है। कहीं मत खोजो, कहीं मत खोजो। घट में विराजे तेरे घट घट का वासी, ऐसे। आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है? अचरज है जल में रहकर, मछली को प्यास है। समझ में बात? क्या है इन लाइनों का अर्थ? अचरज है, ज्ञान की पर्याय प्रकट है, तुझे आत्मा समझ में नहीं आता। ये ज्ञान स्वभाव प्रकट है, तुझे ज्ञान हो ऐसा समझ में नहीं आता। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि सिद्ध होता है उनका एक अस्तित्व है, स्वर्ण की भांति। अब स्वर्ण का उदाहरण देकर आपको वस्तु स्वरूप समझाएंगे, ठीक? सोने का उदाहरण। लेकिन अभी समय हुआ तो मैं सोने का उदाहरण अभी नहीं ले रहा। स्वर्ण का उदाहरण हम कल वाली कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए कक्षा को विराम देते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरि, नमो अच्युत, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सपंचम।